हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से टेंसेस के रूल्स की हेल्प से। देखिए, टेंसेस ही एक बेस्ट तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का या एक अच्छी तरीके की इंग्लिश को सीखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है द वाइज ओल्ड टॉर्टोइस। एक तालाब में एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। दोबारा देखें सेंटेंस को। एक तालाब में एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। अब हमें टेंस को अगर पहचानना है तो सबसे तरीका सही जो है वो यही है कि सेंटेंस के एंड में जाना चाहिए, और सेंटेंस के एंड में आता है रहता था यानी ता था। ये होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर हमारा रूल होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। अब एक तालाब में एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। इस तरीके के सेंटेंस को अगर हम देयर का यूज करके बनाते हैं तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है। तो किस तरह से लिखेंगे? हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो लिखा हमने देयर। अब जो वर्ब है हमारी रहता था यानी लिव, उसको हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, देयर लिव्ड। अब कौन रहता था? एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ। एक बुद्धिमान अ वाइज, बूढ़ा ओल्ड, टॉर्टोइस, एक तालाब में, इन ए पॉन्ड। एक तालाब में एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ रहता था। देयर लिव्ड ए वाइज ओल्ड टॉर्टोइस इन ए पॉन्ड। एक दिन तालाब का पानी सूखने लगा और सभी जानवर चिंतित हो गए। अब देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। पहला, एक दिन तालाब का पानी सूखने लगा, और दूसरा पार्ट है सभी जानवर चिंतित हो गए। अब तालाब का पानी सूखने लगा। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस के एंड में तो गा आ रहा है यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन ये पास्ट टेंस में है। तालाब का पानी सूखने लगा या तालाब का पानी सूखना शुरू हो गया, तो इस तरह से हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। एक दिन, वन डे, तालाब का पानी, द वाटर इन द पॉन्ड, तालाब का पानी, द वाटर इन द पॉन्ड। सूखने लगा यानी पानी ने सूखना शुरू कर दिया, स्टार्टेड, इसको हम लिखेंगे स्टार्टेड ड्राइंग अप, सूखने लगा। और एंड, सभी जानवर चिंतित हो गए। चिंतित हो गए, गए एक ही साउंड आती है, सिंपल पास्ट में है ये भी। सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स। अब होना इसके लिए लगाते हैं हम वर्ब बिकम, सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम। चिंतित हो गए, बिकेम वरीड। चिंतित होना, बिकेम वरीड। तो पूरा सेंटेंस देखेंगे। एक दिन तालाब का पानी सूखने लगा, वन डे द वाटर इन द पॉन्ड स्टार्टेड ड्राइंग अप, और सभी जानवर चिंतित हो गए, एंड ऑल द एनिमल्स बिकेम वरीड। कछुए ने सुझाव दिया कि पास के झरने तक जाना चाहिए जहां पानी की कोई कमी नहीं है। कछुए ने सुझाव दिया। सुझाव दिया, ये वाला जो पार्ट है, जो वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है। कछुए ने, द टॉर्टोइस, सुझाव देना, सजेस्ट, सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो इसको हम यूज करेंगे सजेस्टेड, कि दैट पास के झरने तक जाना चाहिए। अब कछुए ने ये जो सुझाव दिया था वो दिया था सभी एनिमल्स को, यानी उन्हें पास के झरने तक जाना चाहिए। उन्हें, ये वर्ड जो है यहाँ पर हिडन है, लेकिन जो सेंस है वो यही है कि उन्हें पास के झरने तक जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दे का। अब चूंकि जो उन्हें है वो हिडन है, लेकिन हमने इंग्लिश में लगाना है तो हमने दे का सब्जेक्ट जो है यहाँ पर यूज कर लिया। चाहिए, शुड, जाना चाहिए, शुड गो, पास के झरने तक, टू ए, पास के, नियर, बाई, झरना, वाटरफॉल। दे शुड गो टू ए नियर बाई वाटरफॉल। अब आगे वाला पार्ट, जहां पानी की कोई कमी नहीं है। अब है, अब है आता है तो दिखने में लगता है कि हमें इसका यूज करना है क्योंकि प्रेजेंट में है, लेकिन जो वर्ब है हमारी वो क्या है? रिपोर्टिंग जो वर्ब है, सुझाव दिया, सजेस्टेड, वो पास्ट टेंस में है, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज करने के बजाय वास का यूज करेंगे, क्योंकि ये भी हम पास्ट टेंस में बनाएंगे। जहां, वेयर,
देयर। अब देयर का यूज करेंगे क्योंकि इस वाले जो पार्ट में कोई डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर वाज, क्योंकि हमें इसकी बजाय वाज का यूज करना है। अब सेंटेंस में देखिए कोई नहीं, यानी कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर हम नॉट का यूज करने के बजाय यूज करेंगे नो। कोई नहीं के लिए हम नो का यूज करते हैं। कमी शॉर्टेज, नो शॉर्टेज पानी की, ऑफ वाटर। अब पूरा सेंटेंस देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। कछुए ने सुझाव दिया, द टॉर्टोइज सजेस्टेड, कि पास के झरने तक जाना चाहिए, दैट दे शुड गो टू ए नियर बाई वाटरफॉल, जहां पानी की कोई कमी नहीं है, वेयर देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। सभी जानवरों ने उसकी बात मानी और झरने तक गए। उसकी बात मानी, झरने तक गए, जो दोनों ही वर्ब है वो सिंपल पास में है। सभी जानवरों ने, ऑल द एनिमल्स। बात मानना यानी सहमत होना, सभी जानवरों ने उसकी बात मानी या सभी जानवर उससे सहमत हो गए, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, जो वर्ब हम यहाँ यूज करेंगे एग्री। और पास्ट टेंस में है तो हमने इसको सेकंड फॉर्म में यूज किया, एग्रीड विथ हिम, यानी उसकी बात मानी यानी उससे सहमत हो गए। ऑल द एनिमल्स एग्रीड विथ हिम। और झरने तक गए, एंड गए ये भी पास्ट टेंस में है तो गो की सेकंड फॉर्म लगेगी यहां पर वेंट, झरने तक, वेंट टू द वाटरफॉल। सभी जानवरों ने उसकी बात मानी और झरने तक गए। ऑल द एनिमल्स एग्रीड विथ हिम एंड वेंट टू द वाटरफॉल। कछुए ने अपनी धीमी गति के बावजूद यात्रा पूरी की और सभी को सुरक्षित पहुंचाया। कछुए ने अपनी धीमी गति के बावजूद यात्रा पूरी की, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यहां पर, कछुए ने, द टॉर्टोइज। पूरी करना, कंप्लीट, सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड। यात्रा पूरी की, कंप्लीटेड द जर्नी। यात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, जर्नी। अपनी धीमी गति के बावजूद, बावजूद जो वर्ड है यहां पर उसके लिए लिखते हैं हम डेस्पाइट, डेस्पाइट। अपनी धीमी गति के, डेस्पाइट हिज स्लो स्पीड, अपनी धीमी गति के बावजूद। और सभी को सुरक्षित पहुंचाया, और एंड। अब देखिए पहुंचाया, पहुंचाया, पहुंचने के लिए तो हम वर्ड यूज करते हैं रीच, REACH, रीच। अब पहुंचाया, पहुंचाया के लिए हम मेक का यूज कर देंगे, मेक रीच। मेक रीच का मतलब होता है पहुंचाना, यानी मेक जो एक ऐसा वर्ड है, आप किसी भी वर्ब के आगे लगा के उसका जो है फॉर्म ही बदल जाती है। जैसे अब यहाँ पर है कि हमें पहुंचना है कहीं तो रीच, लेकिन पहुंचाया तो मेक रीच का यूज करेंगे। अब मेक रीच या पहुंचाया जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो मेक की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर मेड, यानी मेक रीच के बजाय हम यूज करेंगे मेड रीच का। खैर, अब बीच में आता है सभी को, तो मेड एवरीवन, पहले हम लगाएंगे एवरीवन, मेड एवरीवन। अब लगाएंगे रीच, मेड एवरीवन रीच, यानी सभी को पहुंचाया। सुरक्षित, सेफली और ऐड करेंगे इसमें, ठीक। तो अब पूरा सेंटेंस देखेंगे, कछुए ने अपनी धीमी गति के बावजूद यात्रा पूरी की और सभी को सुरक्षित पहुंचाया। द टॉर्टोइज कंप्लीटेड द जर्नी डिस्पाइट हिज स्लो स्पीड एंड मेड एवरीवन रीच सेफली। यह कहानी सिखाती है कि अनुभव और धैर्य से हम मुश्किल हालात में भी सही रास्ता पा सकते हैं। यह कहानी सिखाती है, यहाँ पर आता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ES लगाना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह कहानी सिखाती है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यह कहानी हमें सिखाती है, ठीक है। यह कहानी, दिस स्टोरी। अब स्टोरी हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिखाती है, टीचेस का हम यूज करेंगे क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है टीच, उसमें लगाया हमने ES। चाहे तो हमें सिखाती है अस का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। द स्टोरी टीचेस अस की दैट। अब थोड़ा थोड़ा पार्ट करके देखेंगे। अनुभव और धैर्य से, अनुभव और धैर्य से, विथ अनुभव एक्सपीरियंस,
और धैर्य एंड पेशेंस। अब आगे वाला पार्ट देखेंगे। हम मुश्किल हालात में भी सही रास्ता पा सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम, वी। सकते हैं, सकना, इस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं कैन। पा सकते हैं, वर्ब है हमारी वी कैन फाइंड, यानी हम पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? सही रास्ता, द राइट पाथ। मुश्किल हालात में भी, इवन इन, मुश्किल हालात, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। देखिए कितनी इजीली ट्रांसलेट होता है अगर हमें टेंसेस की नॉलेज होती है तो। यह कहानी सिखाती है, दिस स्टोरी टीचेस अस, कि अनुभव और धैर्य से हम मुश्किल हालात में भी सही रास्ता पा सकते हैं। दैट विद एक्सपीरियंस एंड पेशेंस वी कैन फाइंड द राइट पाथ इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके जो कमेंट हैं हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।